नमस्ते। रियल रिपोर्टर न्यूज पर आप सभी का अजय साहनी स्टार स्वागत करता हूं मैं। और आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं मोइल थाना क्षेत्र के देवरिया जनपद के अंतर्गत जो आता है वहां से एक सूचना। जी हां, शंभू जायसवाल नाम के एक युवक जो 28 साल के लगभग की उम्र थी, पिता का नाम प्रेमचंद जायसवाल। ये सजांव गांव का रहने वाला युवक था। सजांव जो मोइल थाना अंतर्गत आता है। और यह मोटरसाइकिल से कल अपने देवरिया जनपद की ओर जा रहा था और भागलपुर मोइल रोड पे जैसे ही यह पहुंचा, वैसे ही कुछ लोग जो मोइल थाने के नजदीक पहुंचने पर यह घटना और वारदात हुई है दोस्तों। यानी ये समझिए कि थाने से नजदीक घटनाएं घट रही हैं लोगों के साथ। पुलिस का इतना खौफ खत्म होता जा रहा है, अपराधी इस तरह से कारनामे और वारदात करने पर उतारू हैं कि उन लोगों ने सजांव निवासी शंभू जायसवाल को एकदम नजदीक से सटाकर पेट में और सीने में गोलियां दाग दी। एकदम दिन दहाड़े यह घटना है और गोली मारने के बाद वह लोग फरार हो गए। दोपहर में 12 बजे की घटना है। सोचिए किस तरह की वारदात है। युवक सड़क पर गिरकर छटपटाता रहा। लोग बाग जुट गए। देखने वाले लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, पुलिस उसे अस्पताल ले गई। तब तक डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पता लगाया जा रहा है कि यह वारदात क्यों हुई है, घटना को अंजाम किसने दिया है। इन सब पर अभी चल रहा है मंथन, मशविरा चल रहा है। इसकी अभी जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल पाई है। और इसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यह शंभू जायसवाल मुंबई रहता था। अभी कुछ ही दिन पहले यह गांव आया था। इसके साथ ये वारदात हो गई है। अब खैर, हो सकता है विवाद कोई पुराना रहा हो। साथ साथ आप लोगों को लिए चलते हैं एक और घटना की ओर जो बहुत दुर्दांत है। गोरखपुर जनपद में गगहा थाना क्षेत्र को आप लोग भली भांति जानते हैं। वहां गगहा का एक मैटर है, ये पोखरी गांव का। और ये कोई नया नहीं है, क्योंकि मुलजिमों को सजा जब होती है तो उस समय थोड़ी सी फिर से मामला ताजा हो जाता है तो ये सूचना आ जाती है। 23 अगस्त 2020 की वारदात है ये दोस्तों। पोखरी गांव में एक घटना घटी थी जिसे देखकर लोग अवाक रह गए थे, दंग रह गए थे। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली यह घटना कहलाएगी। उसका कारण यह है कि इसमें मां और बेटे दोनों की हत्या कर दी गई थी धारदार हथियार से काट कर। लेकिन जिन लोगों ने हत्या किया था वो अपने ही थे, बहुत करीबी लोग थे, परिवार के लोग थे। इसलिए होता है रिश्तों को शर्मसार करने की वारदात। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अरविंद दुबे और राजेश दुबे नाम के दो सगे भाइयों की यह कहानी है, जानकारी है। यह दोनों लोग पोखरी गांव के रहने वाले थे। इनके बीच एक पेड़ का मसला बन गया। एक महुआ का पेड़ था जिसे अरविंद दुबे ने बेच दिया था। और जब ठेकेदार पहुंचा पेड़ को कटवाने के लिए तो राजेश दुबे के परिजनों ने उसे रोक दिया। मामला सामने आया तो फिर विवाद बढ़ गया। ठेकेदार तो भाग गया, लेकिन मामला अरविंद दुबे और राजेश दुबे के परिवार में लड़ाई झगड़े का हो गया। इसमें 3 लोग घायल हो गए। अरविंद दुबे खुद, राजेश दुबे, दोनों सगे भाई बाज गए, लड़ गए, घायल हुए। एक व्यक्ति और घायल होगा। यह पहुंच गए लोग पुलिस तहरीर के लिए और पुलिस ने इन्हें चिकित्सा सेंटर भेज दिया। इलाज शुरू हो गया। इधर क्या होता है, वह लोग उधर इलाज करवा रहे हैं, थाने पर, चौकी पर, पुलिस कोर्ट कचहरी की तैयारी हो रही है। इधर घर पर क्या होता है, अरविंद दुबे का बेटा अंबुज नाम का एक लौंडा, यह देखिए कितना शातिरपना और कितना हैरत अंगेज कारनामे को अंजाम दे देता है। अंबुज अपने रिश्तेदारों को ममहर नतहर जो जहां से समझ में आया, जो दोस्त मित्र बनाए रहते हैं, सब ऐसे लौंडे लपाड़े आजकल आप लोग जान ही रहे हैं, बहुत ज्यादा शातिर होते हैं। तो उसने फोन करके अपने तमाम 10-12 लोगों के जत्थे को बुला लिया। वह लोग आए और अरविंद दुबे के घर पर धावा बोल दिए। घर पर धावा बोले तो उनकी पत्नी हेमलता दुबे जो 50 वर्ष के लगभग की उम्र की थी, और उनका बेटा हर्ष दुबे जो 23 वर्ष का मात्र था। इन दोनों के ऊपर जो राजेश दुबे का बेटा था अंबुज और बाकी जो लोग थे उसके, ये सब के सब टूट पड़े।
अब आप ये समझ लीजिए कि वारदात किस रूप में चली गई। हेमलता जो उसकी चाची या बड़ी माँ हुआ करती थी अंबुज की, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया कि इन लोगों को किसी तरह हाथ गोड़ जोड़कर मनाया जाए, समझाया जाए, और कुछ भी करके मतलब हमारे बेटे को न मारने पाएं ये लोग, हर्ष को, और उन्हें न मारने पाएं। लेकिन उन लोगों के सर पर खून सवार था। अंबुज जो मात्र 6 महीने का था, तब उस समय उसकी जो माँ है अपनी जो उसको पैदा की थी वो मर गई। राजेश दुबे की पत्नी जब अंबुज 6 महीने का था तो मर गई, और उस समय उसको अपना दूध पिलाई थी हेमलता दुबे। अब लोग आप सोचिए उस दूध का कर्ज कैसे अदा किया अंबुज ने, कि उसने अपना गिरोह बनाकर रिश्तेदारों को, दोस्तों को बुलाकर और हेमलता और उनके बेटे को धारदार हथियारों से, लाठी से, डंडों से पीट पीट कर मार डाला। कितनी बड़ी वारदात है ये। वह चीखती रही, घंटों कोशिश करती रही कि ऐसा मत करो, आप लोग मान जाओ, ऐसा मत करो, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। माँ बेटे का शव खून से लथपथ आसपास पड़ा था। गांव के लोग मतलब जो देखा उसकी छाती फट गई। तो ये वारदात है। ऐसी वारदातें हुई हैं और ऐसी वारदातें होती रहती हैं। और कुछ खबरों के साथ अभी आएंगे आप लोगों के बीच। संतोष कुमार बोल्ट भाई देख रहे हैं नाइस न्यूज़, थैंक यू। और हमारे धीरज साहनी जी, धीरज जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, गुड आफ्टरनून। और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि श्रवण कुमार निषाद जी, जो श्रवण जी हैं, ये हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े भाई जैसे हैं। इनके भाई जितेंद्र निषाद जो मैकेनिक हैं, रुद्रपुर में ऑटो मैकेनिक हैं, मोटरसाइकिल वगैरह का मेंटेनेंस का, रिपेयरिंग का उनका काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को, आप लोगों को धन्यवाद। और कुछ न्यूज़ के साथ आते हैं, फिर अपने लय म्यूजिक मूवीज स्टार पर एक गाना प्रस्तुत कर देंगे आप लोगों के लिए। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।